हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर 320 मार्क्स कैसे स्कोर किया जा सकता है नीट एग्जामिनेशन के अंदर। वीडियो के अंदर हम तीन बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमको एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस समझने के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का कुछ एनालिसिस दिखाता हूँ। नीट 2013 के अंदर एनसीईआरटी से 83 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपकी जो दो एनसीईआरटी किताबें हैं 11th 12th की, वहाँ से 83 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एआईपीएमटी 2014 इसके अंदर एनसीईआरटी से 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एआईपीएमटी 2015 इसके अंदर एनसीईआरटी से 78 क्वेश्चन 78 क्वेश्चंस पूछे गए थे। री एआईपीएमटी 2015 इसके अंदर एनसीईआरटी से 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीट 1 2016 इसके अंदर एनसीईआरटी से 79 क्वेश्चन पूछे गए थे। नीट सेकंड 2016 इसके अंदर एनसीईआरटी से 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीट 2017 इसके अंदर एनसीईआरटी से 83 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीट 2018 इसके अंदर एनसीईआरटी से 81 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीट 2019 इसके अंदर एनसीईआरटी से 86 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको 9 ईयर्स का जो प्रीवियस डाटा दिखाया है कि किस ईयर्स में कितने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने अब तक एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ा होगा। आपको एनसीईआरटी यदि अच्छे से करने तो बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। ओके, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तो आपने इन प्रीवियस ईयर एनालिसिस से देख ही ली। अब हमें देखना है कि जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं, यानी हर साल किसी साल के अंदर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, किसी के अंदर 10, किसी के अंदर 7, ये सब हमको अब सेकंड स्टेप के अंदर देखना है कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनको हम पढ़कर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं। और ये पूरा एनालिसिस के बेसिस पर है, कोई भी फेक इसके अंदर कंटेंट नहीं है। एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई गई है। अब वे चैप्टर उनके अंदर इंक्लूड करेंगे जो कि मेजर भी हैं और आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए सेकंड स्टेप पे चलते हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब हम ऐसे चैप्टर देखेंगे जिनके अंदर से जो क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जाते हैं। पहला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो हर साल आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता ही है। सेकंड, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो 2 चैप्टर हैं, एनसीईआरटी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो रिसेंटली एनटीए ने एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रखा है तो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं। थर्ड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता ही आता है। फोर्थ है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। चारों के अंदर से जरूरी नहीं, ये रैंडमली होता है, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते कि क्या पता कौन से चैप्टर से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाए, कौन से क्वेश्चन से ना आए, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, इसलिए मैंने कंप्लीट इकोलॉजी कर दिया है ताकि कोई रिस्क हम न ले। फिफ्थ है प्लांट किंगडम। इस चैप्टर से भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। फिर है सिक्स्थ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लेते हैं। फिर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, इससे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है। फिर 8th है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, 9th है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर से हर साल आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन लगभग रहता ही रहता है। प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ये। 10th है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है। 11th है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। इससे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आता है। तो ये वे सब चैप्टर मैंने डिस्कस किए जहाँ से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। यदि आप यहाँ से भी कवर करते हैं तो यहाँ से भी आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बाजी मार सकते हैं। और कहाँ से पढ़ना है, कोई भी रेफरेंस बुक, अच्छी सी रेफरेंस बुक आप पिकअप करेंगे, ठीक है, उसी से ये चैप्टर करने हैं, ठीक है। बिल्कुल डीप में भी नहीं जाना है, थोड़ा आप प्रीवियस ईयर, थर्ड स्टेप जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेप है प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर हमको लगाने ही है। बायोलॉजी के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर यदि हम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने ये एनालिसिस करते वक्त देखा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यदि आप वे कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनसे कुछ हेल्प हो जाएगी उन प्रीवियस ईयर से। ओके,
आपको ट्रेंड नज़र आ जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन, इन चैप्टर से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, ये इन क्वेश्चन पेपर को देख के आप एनालिसिस कर लेंगे। तो तीनों के तीनों स्टेप इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली स्कोर करेंगे 320 प्लस। क्योंकि एनटीए रिसेंटली किसके ऊपर फोकस करने लग गया है, एनटी रिसेंटली किसके ऊपर फोकस करने लग गया है, एनसीईआरटी के ऊपर। ये आपने देखा ही होगा, नीट 2019 के यदि हमने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था तो 86 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।